हमें पता है कि लूनर साउथ पोल के परमानेंटली शेडोड रीजन्स में पानी मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। पानी वो भी इतने क्वांटिटी में जो हमारे फ्यूचर स्पेस मिशंस को कई तरह से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन ये सब खत्म होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा मून साइज में लगातार छोटा होता चला जा रहा है। मून पे कुछ तो अजीब सा हो रहा है जो इससे पहले एटलीस्ट इस लेवल पे नोटिस नहीं किया गया था। मून पे अपोलो मिशंस के दौरान 1969 से 1972 के बीच कई सारे सेस्मोमीटर्स प्लेस करे गए थे जिससे कि मून के वाइब्रेशंस को अर्थ पे ही बैठकर रिकॉर्ड किया जा सके। ईयर 2009 में नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर या LRO को लूनर ऑर्बिट पे पोजीशन किया गया मून के सरफेस टोपोग्राफी को स्टडी करने के लिए। इन 50 साल पहले प्लेस किए हुए सेस्मोमीटर्स के डेटा को जब LRO की इमेजेस से कंपेयर किया गया तो बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट सामने आए। इस कंपैरिजन से साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि हमारा मून साइज में लगातार छोटा होता चला जा रहा है। इन फाइंडिंग्स को जनवरी 2024 के प्लेनेटरी साइंस जर्नल में पब्लिश किया गया है। सेस्मोमीटर्स के डेटा और LRO की इमेजेस में आखिर ऐसा क्या दिखा जिससे साइंटिस्ट ने ये शॉकिंग कंक्लूजन ड्रॉ किया। फ्रेंड्स, सेस्मोमीटर के डेटा को देखने पर ये पता लगा कि लूनर सरफेस पे लगातार सेस्मिक एक्टिविटी होती रहती है जैसे अर्थ पर होती है। इनको मून क्वेक्स कहा गया। अर्थ पर क्वेक्स प्राइमरीली टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से होते हैं, लेकिन मून पे टेक्टोनिक प्लेट नहीं होती है। इसका मतलब हुआ कि मून क्वेक्स लूनर सरफेस पे फॉल्ट्स और क्रैक्स बनने पर आते हैं। लगातार मून क्वेक्स मतलब लगातार बनते क्रैक्स और फॉल्ट्स। और ऐसा ही कुछ ऑब्जर्व हुआ मून के सरफेस की LRO से ली गई डिटेल्ड इमेजेस को देखने पर। जरा मून की इन इमेजेस को देखिए। यहाँ आप साफ साफ देख पाएंगे कि कैसे मून के अपर क्रस्ट फ्रैक्चर होके एक दूसरे पे चढ़ गए हैं। ये जो खड़ी चट्टानें दिख रही हैं वो उसी का नतीजा है। मून पे ऐसे कई रीजन्स मिले, पर्टिकुलरली लूनर साउथ पोल पे, जहां हाई मैग्नीट्यूड के मून क्वेक्स रिकॉर्ड किए गए हों। इन रीजन्स के इमेजेस को देखा गया तो वहां क्रैक्स और फॉल्ट्स ज्यादा मात्रा में पाए गए। इस पूरे ऑब्जर्वेशन से आप भी कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि जब जब सेस्मिक एक्टिविटीज रिकॉर्ड करी गई तब मून के सरफेस पे क्रैक्स और फॉल्ट्स मिले हैं। इन क्रैक्स और फॉल्ट्स के बनने के पीछे दो मेजर रीजंस हैं। पहला, अर्थ से मून पे लगते ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो लूनर सरफेस पे लगातार स्ट्रेस बनाए रखता है लीडिंग टू फ्रैक्चर्स। और दूसरा, मून के लगातार सिकुड़ने की वजह से। आप इसे ऐसे समझिए, एक हाथ में अंगूर लीजिए और दूसरे हाथ में किशमिश। अब इनके सरफेस को ध्यान से देखिए। अंगूर का स्मूथ सरफेस किशमिश बनने पर सिकुड़न से भर जाता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि किशमिश बनने पर अंगूर का साइज छोटा हो गया। एग्जैक्टली यही कारण है मून के फॉल्ट्स के बनने का। मून का क्रस्ट ब्रिटल है तो वो फोल्ड्स पड़ने पर ज्यादातर क्रैक करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है मून के अंदर जो इसका साइज लगातार छोटा होता चला जा रहा है। इसे समझने के लिए हमें 4.5 बिलियन ईयर्स पीछे जाना होगा, जब मेटेरॉइड के एक मैसिव कोलिजन की वजह से पृथ्वी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग होकर उसके चारों ओर घूमने लगा था। ये टुकड़ा अगले कई मिलियन ईयर्स में ठंडा होकर चांद बन जाता है, जैसा हम आज देखते हैं। हमारा चांद आज भी अंदर मौजूद इस हीट को स्पेस में रिलीज कर रहा है और जैसे जैसे वो ठंडा हो रहा है वैसे वैसे सिकुड़ता ही जा रहा है, जैसे गर्म लोहा ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। इनफैक्ट पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स से मून का डायमीटर 150 फीट से भी ज्यादा सिकुड़ चुका है। हमें इसका कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि भले ही इसका साइज छोटा हो रहा हो पर ये प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल है। इक्लिप्स में या नॉर्मली आसमान में देखने पे इसका साइज वैसा ही दिखेगा जैसा हर रोज दिखता है। साइज चेंज हो रहा है पर मास कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए अर्थ पे लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब ओशियन टाइड्स में कोई फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, इस सिकुड़ते हुए मून का असर हमारे मून मिशंस पे जरूर पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले ही जाना, मून के सिकुड़ने की वजह से मून क्वेक्स आते हैं। मून के कुछ रीजन्स में 5 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड का भी मून क्वेक रिकॉर्ड किया जा चुका है। बस 5 रिक्टर स्केल, ये तो बहुत मामूली है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो इसके ड्यूरेशन पे भी ध्यान दीजिए। 5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक मामूली हो सकता है क्योंकि वो कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनटों तक ही आएगा। अब इसके ड्यूरेशन को बढ़ा के कुछ घंटों का कर दीजिए। क्या ये अब भी मामूली होगा? जी नहीं, तब ये डिजास्टरस हो जाएगा। अनलाइक अर्थक्वेक्स, मूनक्वेक्स पूरे दिन के लिए भी आ सकते हैं। सोचिए क्या होगा अगर ऐसे ही किसी रीजन में एस्ट्रोनॉट ने अपना बेस बनाया होगा तो। खतरा बस यही नहीं है, मून पर लो ग्रेविटी होने की वजह से मूनक्वेक्स एस्ट्रोनॉट्स को हवा में आसानी से उछाल सकता है। इसके साथ ही मून पे बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स आसानी से आ सकते हैं। इस कंडीशन में कोई भी एस्ट्रोनॉट फंसना नहीं चाहेगा। फ्रेंड्स, आर्टेमिस 3 मिशन 2026 में लॉन्च होने वाला है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स मून
उन पे बेसेस बनाएंगे। लेकिन बेसेस बनाने के लिए जो जो लोकेशन सेलेक्ट करी गई हैं उनमें से कुछ ऐसी भी लोकेशंस हैं जहां पे सिग्निफिकेंट सेस्मिक एक्टिविटीज रिकॉर्ड करी गई है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नासा इससे बचने के लिए क्या क्या तैयारियां करता है। आर्टेमिस मिशन के बारे में और जानना चाहते हैं दोस्तों तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए